अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आज हम आप सभी के लिए हजरत मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब का एक बहुत ही प्यारा बयान लेकर हाजिर हुए हैं। बयान का उन्वान है जन्नत की हूर कैसी होगी। बहुत ही प्यारा बयान है दोस्तों, गुजारिश है इस बयान को पूरा सुने। आइए चलते हैं इस बयान की ओर। यूं फरमाया, अगर एक हूर दुनिया में थूक दे सारी कायनात बेहोश हो जाए। अगर जन्नत की हूर मुस्कुरा दे सूरज की रोशनी मांग पड़ जाए, बेशक बेशक, चांद की रोशनी घट जाए। इरशाद है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि उनके जूते की कसमत जो है वो भी तस्बीह बयान करता है। अबकारा के लफ्ज है कुरान करीम में, बाकरा, नौजवान, रूबन, तमाम चीजें जवानी की मौजूद। और फिर कितने मजे की बात है कि न उनके कपड़े का फिक्र, न वो बीमार पड़े, न डॉक्टर को लाना, न फीस भरनी, न दवा लानी, न खाने का फिक्र, न नाश्ते का फिक्र, न कपड़े का फिक्र, न तेल, कंघी, सुरमा, स्याही, कुछ भी फिक्र नहीं। तो खुदावंद करीम ने फरमाया कि दुनिया के मुकाबले में मैंने आखिरत में तुम्हारे लिए बड़ा कुछ तैयार कर रखा है, तुम इसकी ज़ेब व ज़ीनत में ना उलझो। नगर चूंकि बंदा है, बड़ा गंदा है और मुस्तकबिल से ना आशना है, ना आकबत अंदेश है, ये अंजाम को सोचता नहीं, सामने वाली चीज में पड़ता है। जो चीज इसे दिखाई दे रही हो ये उसमें पड़ता है। और अगर इत्तेफाक है, दिखता तो कुरान करीम भी है, अल्लाह का कलाम भी सामने है, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात भी सामने है, दीन इस्लाम सारा सामने है, मगर इसकी तरफ नहीं जाता बंदा। इसलिए कुरान करीम ने ललकार कर आवाज दी, वमा हाज़िहि हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लाइब। और लोगों, दुनिया की हकीकत कुछ नहीं, दुनिया आरजी जगह है, फानी जगह है, नापैदार जगह है, बिल्कुल नापैदार है, ना बाकी रहने वाली है। तुमसे पहले हजारों आए, हजारों गए, किसी के साथ वफा करने वाली नहीं। वइन्न दारल आखिरत लहियल हयावान लौ कानू यालमून। आखिरत बाकी रहने वाला आखिरी घर है, अगर तुम जान लो तो उसकी जुस्तजू में रहो, उसकी आरज़ू में रहो, उसकी तलाश में अपनी जिंदगी का माकूल हिस्सा खर्च करो। यही वो राज था जो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को समझा दिया था और उन्होंने समझकर इस पे सारी जिंदगी बसर की। अमाल की दुनिया में वो लोग सुरखुरू होकर आएंगे। हमारे यहां तो सिर्फ जुबानी जमा खर्ची और कुछ भी नहीं। चुनांचे कुरान करीम ने दूसरे मकाम पे नक्शा खींच करके बतलाया, वज़रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लना मिनस समाई फख्तलत बिही नबातुल अर्द फअस्बह हशीमन तदरुहु रियाह। कुरान करीम ने एक मिसाल दी दुनिया की कि लहलहाती खेती हो, सब्जाजार खेती हो, मगर उसे काट के फेंक दो, वो हवा में धूप में सूख जाएगी, हवा का झोंका आएगा उसको उड़ा के ले जाएगा। यानी दुनिया की आरजीपन इतना आरजीपना है कि अब इसको कोई सुधार देने वाला है ही नहीं। अल्लाह अल्लाह करने वाले लोग, बुजुर्गान दीन रहीमहुमुल्लाह अलैहिम अजमाइन, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह में गुजार दी, उन्होंने इन तमाम चीजों को समझा है।
चुनाचे वो मकान, वो दुकान, वो लंबी चौड़ी बिल्डिंगों के पीछे कभी नहीं पड़ते, बल्कि उनका तो कहना ये है, अल्लाह वाले कहते हैं कि हर दिन को अपने लिए आखिरी दिन समझो। जब दिन निकले तो ये ख्याल करो कि मेरा ये आखिरी दिन है, कल किसको आएगी। और फरमाया हर रात को आखिरी रात समझो। और अगर दिल इस पर जमता नहीं, यकीन नहीं करता, तो जो अम्मा फौत हो गई उसे याद कर वो कहां गई, जो अब्बा रुखसत हो गया उसे याद कर वो कहां गया, घर वाली दुनिया से रुखसत हो गई उसे याद कर, सारी जिंदगी की रफीक हयात किस तरह पल्ला झाड़ के चली गई। अगर वो सब जा सकते हैं तो मेरा तेरा ये ठिकाना कैसे बन जाएगा। सुबह नहीं शाम, शाम नहीं सुबह, आज नहीं तो कल, ये काम तो भाईजान बनना ही बनना है। कुरान करीम ने इसीलिए बार बार फरमाया आपस में दौड़ लगी है मकानों की, आपस में दौड़ लगी है दौलत इकट्ठा करने की, दौड़ लगी हुई है मकान बड़े से बड़े बनाने की, बड़ी से बड़े घर में शादी करने की। और ये दौड़ आज तक नहीं लोगों ने लगाई कि मैं करोड़ों साल कब्र की जिंदगी जो बसर करूंगा उसका मेरे पास क्या इंतजाम है। तांबे वाली जमीन हो, सूरज आसमान से निकलकर सर पे आके खड़ा हो जाए, उस वक्त के बचाव की क्या सूरत है। एक बात याद दिलाऊं जो कुरान करीम आपको याद दिलाना चाहता है, ये जो दिल में है ना, और जी हम तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इतने बड़े नबी के उम्मतियों को जहन्नुम में कौन जाने देगा भाई। मैं तुझे बतलाऊं, गुलाम है मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का, सामान भी हुजूर का, गुलाम भी हुजूर का, चाची भी हुजूर की, गुलाम भी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, सामान भी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, ऊँटनी और दाची भी हुजूर की है। सामान दुरुस्त कर रहा था, सामान लाद रहा था, सामान ठीक कर रहा था, दुश्मन की तरफ से तीर आया, उसके सीने में लगा, वो फौरन उसी वक्त बेचारा रुखसत हो गया। सहाबा दौड़े, जन्नती जन्नती जन्नती, गुलाम है काली कमली वाले का। हम तो नाम के है ना, वो असली गुलाम था हुजूर का, और सामान भी हुजूर का उठा रखा था उसने, और हुजूर ही की ऊँटनी पे लाद रहा था। अंदाजा लगा गुलाम भी काली कमली वाले का हो, सामान भी हुजूर का हो, लाची भी हुजूर की हो। साहबा कहते हैं जन्नती जन्नती जन्नती, आप तशरीफ ले आए, फरमाया हुआ बिन्नार। तू किस मुल्क में रहता है, किस दुनिया में रहता है, किस धुन में लगा रहता है, किस मगन में अपने आप को बर्बाद कर रहा है। काली कमली वाले का गुलाम है, काली कमली वाले का सामान है, ऊँटनी भी हुजूर की है जिस पर हुजूर सवारी करते हैं। सामान लाता हुआ तीर लगा, दुनिया से रुखसत हो गया। सब कहते हैं जन्नती जन्नती, काली कमली वाले ने आके फरमा दिया हुआ बिन्नार, जहन्नुम में गया। सारे साहबा हैरान हो गए, कमाल है, गुलाम भी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो, सामान भी हुजूर का हो, सवारी भी हुजूर की हो, तीर भी काफिर ने मारा हो, फिर भी जहन्नुमी।
मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद का तर्जुमा सुन और जरा अपने गिरेबान में झांके, अपने आप से पूछी मेरा तेरा क्या हाल है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने माल गनीमत में से जो अभी तकसीम नहीं हुआ होगा, इसने एक चद्दर उठा ली होगी। मैं देख रहा हूं इस वक्त आग की बनकर सारे बदन पे लिपट गई। ये बात नहीं कि आज ही इसने ये काम किया है, न जाने किस जंग के मौके पे किया होगा। यूं ही जरूरत होगी गनीमत का माल जो काफिर छोड़ के जिहाद में जंग में भागा करते थे, उसे इकट्ठा करके हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया जाता था और फिर वो हिस्से के मुताबिक तकसीम हुआ करता था। सुनाते तकसीम से पहले इसने एक चद्दर उठा ली होगी, मुमकिन है ये समझकर उठाई हो कि मुझे जरूरत है चादर की, कि चादर पड़ी है उठा के ऊपर कर ली, कोई बात नहीं। जब आपने ये फरमाया तो हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी है, ये जूते में लगने वाला तस्मा लेकर आया और अर्ज करने लगा, मेरे आका मैंने उठाकर अपनी जूती में डाल लिया था, ये मैं वापस करने आया हूँ। फरमाया कयामत में वापस करना, इस वक्त मैं हरगिज़ नहीं लूंगा। ये जो हम रात दिन दगाबाजी, फरेबबाजी, झूठ बोलना, बदमाशी करना और अपने आप को लैंडलॉर्ड बनाने की जो फिक्र लगी हुई है, इसका जरा अंजाम तो देखना, बनेगा क्या। पहरेदारी मुकद्दर में आ जाती है, आगे कुछ नहीं होता। और वो कितनी मलऊन शहर होगी जिसके बारे में खुद इरशाद है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फरमाया अद्दुनिया जीफतुन तालिबुहा किलाब, फरमाया दुनिया मरदूद है, दुनिया के तलब करने वाला कुत्ते की तरह है। ये क्यों फरमाया आपने कि कुत्ते की तरह? जानवर और भी तो थे, और जानवरों की मिसाल नहीं दी और जानवरों के बारे में कुछ नहीं बतलाया। क्या बात है, कुत्ते के बारे में क्यों फरमाया? उलमा इकराम ने कुत्ते की कई खसलतें लिखी है। पहली खसलत तो ये लिखी है कि ये जो कुत्ता है मालिक का भी वफादार है, मकान वाले का वफादार है, पालने वाले का वफादार है, जो खिलाए पिलाए उसका वफादार है, अपनी बरादरी का बड़ा गद्दार है। कुत्ते को देखकर कुत्ता बड़ा जल्दी घुर्राता और भौंकता है। वो एक बात भी है, लतीफा भी है। कहते हैं कि एक दिन कुत्ता लाहौर में कुत्तों ने देखा कि नया है। उन्होंने कहा तू कहां से आया? कि दिल्ली से। कि कम चला था? कि सुबह ही। उन्होंने कहा झूठ ना बोल, दिन के दिन कैसे आ गया? और कहने लगा मैं अपनी मर्जी से थोड़े ही आया हूं, 10-10, 20-20 मील तक जहां से गुजराना वो कुत्ते मेरे पीछे लगे, बरादरी की मेहरबानी से आया हूं। मेरे पैर ही नहीं लगने दिए किसी ने, मुझे तो 20-20 मील पहुंचा के गए। तो सबसे बड़ी जो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के फरमान की अंदर हिकमत है, उलमा ने लिखा है, वो ये है कि कुत्ते की ये आदत है कि अपने को देख करके भौंकेगा और गैर को देख के झुकेगा। आज हमारी यही आदत है। काफिर के मुकाबले में ले जाओ झुक जाएगा, यहूदी के मुकाबले में झुक जाएगा, ईसाई के मुकाबले में झुक जाएगा, मुशरिक के मुकाबले में झुक जाएगा, अपने मुसलमान के सामने हर वक्त अकड़ा रहेगा। गोया वही कुत्ते वाली खसलत आ गई। और दूसरी खसलत उलमा किराम ने लिखी है कि कुत्ते की ये आदत है, इसीलिए तो हुजूर ने मलऊन फरमाया दुनिया को, और तलब करने वाले को कुत्ता फरमाया। मसलन किसी की गाय भैंस मर जाए
अब कुत्ते का इतना बड़ा पेट तो नहीं होता कि वो सारी खा जाए मुर्दार, मगर बदबख्त की ये आदत होती है, पेट भर के भी वही बैठा रहेगा सारी रात, कोई और ना आके खा जाए, कोई और ना आके खा जाए। पहरा देता है मुर्दार का। इसलिए इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस आदमी ने दुनिया को तलब करना शुरू कर दिया, कुत्ते वाली खसलतें सारी उसमें आ जाएगी। चुनांचे आज बड़े बड़े सरमायादारों को देखो, जिस कारोबार का उनको पता चलेगा ना इसमें अच्छा प्रॉफिट है, इसमें अच्छी कमाई है, उसी के मुतालिक सारी रात सोचेंगे और सुबह जाकर के दौड़ लगाएंगे। कराहत नहीं रहती, सब्र नहीं रहता, ज़ब्त नहीं रहता। मेरे इल्म में है ऐसे ऐसे लोग कि एक लड़का है और दुकानों की फिक्र पड़ी हुई है 8 की, और ये भी मालूम है कि झगड़े का जमाना है, और ये भी पता है कि मुलाजिम कमा के नहीं देते इस जमाने में, फिर भी नीयत नहीं भरती, पेट नहीं भरता, तसल्ली नहीं होती, इत्मीनान नहीं होता, सुकून नहीं होता, तबीयत में ये बात आने के लिए तैयार नहीं कि बस बहुत है, अल्लाह इसी पर गुजारा कर देगा। तो दूसरी खसलत कुत्ते की ये फरमाई कि वो सारी रात बैठ के पहरा देता है। और तीसरी खसलत कुत्ते के उलमा किराम ने ये लिखी कि कुत्ते को पता है ये कि ये मुर्दार जो है मेरे से तो महीना भी खत्म नहीं होगा, इतना बड़ा मुर्दार है, इतनी बड़ी भैंस है, इतनी बड़ी गाय है मुर्दार कि मेरे से महीने में खत्म नहीं होगा, मगर फिर भी जो भी कुत्ता उधर को आएगा भाग के आकर उसको वहां से भगाने की कोशिश करेगा ताकि मैं अकेला खाऊं, दूसरा ना खावे। चुनांचे आज दुनियादार में यही खसलत होती है कि वो ये चाहता है पूरी दुनिया मर जाए, मैं अकेला जिंदा रहूं, पूरी दुनिया भूखी मरे, मैं पेट भर के खाऊं, पूरी दुनिया नंगी फिरे, मैं कपड़ों में रहूं, गर्जे के सारी दुनिया मेरे सामने जलील हो। इसलिए इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आला का इस नापायदार दुनिया के तलबगार न बनो, इसके पीछे न लगो, इसकी जुस्तजू न करो, इसके तलबगार न बनो, इसके हर वक्त तमन्ना न किया करो, आरज़ू न किया करो। उलमा किराम ने अहलुल्लाह ने इसको ठोकर मारी, उनकी पास मुड़ मुड़ के आई। अल्लाह वालों की बातें निराली। हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानौतवी सरकत रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। किसी आदमी ने आकर के पेश किया कि हजरत ये रुपया है, फरमाया मैं तो नहीं लिखता। वो जाता हुआ जूतियों में रख के चला गया। जब हजरत जूती पहनने लगे तो रुपए मालूम हुए। साथ वाले मौलवी साहब से कहा कि मौलवी साहब जो इनके पीछे फिरते हैं उनसे तो ये भागते हैं, और जो इन रुपए को, दुनिया को, दौलत को धक्के मारता है उसकी जूतियों में आके पड़ते हैं, जूतियों में आके पड़ते हैं। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, बड़ा अमीर सेठ आदमी था, रुपया बड़ा काफी लाया, और मौलाना को कहने लगा कि मुझे मुरीद बना लो। हज़रत ने फरमाया कि मैं मुरीद जल्दी से नहीं किया करता, मेरे साथ खत्तो खिताबत रखो, मेरा अकीदा मालूम करो, मसलक देखो, मेरी किताबें पढ़ो चंद दिन, फिर आना, फिर मैं मुरीद करूंगा। ये जो अमीर लोग होते हैं ना, इनकी खोपड़ी बड़ी अजीब होती है। उसका वो कहने लगा कि अच्छा मौलवी साहब फिर ना मुरीद बढ़ाओ, ये इतना रुपया लाया था तुझे देने के लिए, ऐसा मुरीद नहीं आएगा जो इतना रुपया दे, ऐसा मुरीद नहीं मिलेगा जो इतना रुपया दे। तो अगर थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन फरमा दिया जा चला जा,
تجھے بھی ایسا پیر نہیں ملے گا جو اتنے روپے پہ تھوک دے. مجھے کہتا ہے کہ ایسا مرید نہیں ملے گا. تو بھی چلتا چل پھرتا چل, تجھے بھی ایسا پیر نہیں ملے گا جو اتنی بھاری رقم پہ تھوک دے. اور یہ تو اب آ کر کے خطر مچ گیا نا کہ پیر بھی, فقیر بھی, امیر بھی, غریب بھی, عالم بھی, مولوی بھی, حاجی بھی, غیر حاجی بھی, سارے کے سارے ایک ہی لائن میں لگ گئے ہیں. ورنہ ایسے ایسے بے تمام لوگ آئے کہ انہوں نے دنیا پر لعنت نہیں بھیجی. خود مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین مدینہ منورہ حضور کی حیات میں حضرت حفصہ, حضرت عائشہ صدیقہ, حضرت ام حبیبہ, حضرت زینب, حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین, یہ جو ہماری مائیں تھی مومنوں کی, مسلمانوں کی, حضور کی گھر والی, سب نے مشورہ کیا اور کیسے مشورہ نہ کرتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کئی مرتبہ کئی مہینے تک ایک پانی کا پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملا کرتا تھا خوراک کے طور پر. ایک کھجور کا دانہ, خوراک دیکھو پیغمبر کی گھر والیوں کی, اتنا ہی اللہ نے دیا ہے. ایک کھجور کا دانہ, ایک پانی کا پیالہ, پانی بھی رج کے نہیں. یہ سب نے یہ مشورہ کیا کہ اب تو فتوحات اچھی بڑھ گئی ہے, مدینے کے لوگ اچھے خاصے اب کھاتے پیتے ہیں, ہم تنگی کب تک گزاریں گے. اندازہ لگا ہماری ماں نے کہ کھجور پہ 24 گھنٹے گزار دیے اور یہاں گھڑی گھڑی فروٹ کھانا, اور یہ وہ کھا کے بھی اپنے آپ کو یوں نہیں کہتے کہ ہم نے کھایا ہے. پانی بھی چھٹی کا نہیں, کھجور بھی پوری نہیں. ایک کھجور کا دانہ ایک مائی کو. اور ایسا وقت بھی آیا کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں جنگ کے موقع پہ جو راشن تقسیم کیا, ایک کھجور کا دانہ جس میں 3 صحابے شریک کر دیے, اس کو تینوں بانٹ کے کھا لینا. ایک کھجور کا دانہ, آخر وہ کھجوریں کوئی منوں کی تو تھی نہیں. اس کو تم کہو گے پہلے زمانے میں شاید کھجور بھی کتنی بڑی ہوگی. ہو جنگ کا موقع, لڑائی, کفر کا مقابلہ, اور راشن کو دیکھ محمد کے غلاموں کا, ایک کھجور کا دانہ 3 آدمی, اور انہوں نے کبھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ یار لڑنے کے لیے تو ہمیں لے آتے ہیں, کچھ کھانے کو بھی تو دیں بھائی. بلکہ علماء کرام نے لکھا کہ 3 آدمی جو کھجور میں شامل ہوتے تھے, آخری آدمی کے پاس ذرا سا گدا پچھلی کو لگا ہوا ہوتا تھا, وہ اس کے حصے میں آ جاتی تھی, وہ منہ میں رکھ کر چوسنے لگا. برابر والے نے پوچھا کیا بات ہے, کیا کھا رہا ہے, کیا چوس رہا ہے؟ چاہے پچھلی نظر آ گئی اور وہ رحمت والا ہاتھ نہیں دیکھا. بات یوں چلی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام حبیبہ, حضرت حفصہ, ان حضرات نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لا کر مطالبے کی صورت پیش کر دی, کچھ کھانا بڑھاؤ.
क्यों भाई ये कोई कुफर तो नहीं कि कोई मुलाजिम या औलाद या बीवी ये कहे कि देखो मेरा पेट नहीं भरता और अब तो तेरी हालत अच्छी है, कुछ बढ़ाओ हमारा खाना। पैगंबर की घरवालियां है, मोमिनों की अम्मा है और भूख का ये आलम है, और अगर आज कर दिया तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए। फरमाया तुमने तो मेरा पेट नहीं भरता और अब तो तेरी हालत अच्छी है, कुछ बढ़ाओ हमारा खाना। पैगंबर की घरवालियां है, मोमिनों की अम्मा है और भूख का ये आलम है, और अगर आज कर दिया तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए। फरमाया तुमने क्यों तमन्ना की दुनिया की, क्यों आरज़ू की, क्यों हसरत की। इतने नाराज हुए कि तमाम घरों में जाना छोड़ दिया, अलहदा हो बैठे। अब कब दिल में ये ना सोच लेना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरा किया, ईमान की रत्ती नहीं रहने की। आप और मैं क्या जाने बुरा क्या होता है, अच्छा क्या होता है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये था कि मेरे पास रह करके भी, मेरे घर में रह के भी, जिनकी झोलियों में मैं सोता हूँ, जो मेरे बिस्तर में रहती हो, जिनकी गोद में मैं हूँ और कुरान आता हो, या फिर खाने के पीछे। पहले तो अल्लाह के रसूल नाराज हुए, इसलिए कुरान करीम ने आवाज दी, कुल अतीउल्लाह वर रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन। फरमाया जिसने मेरे महबूब की इताअत कर ली, मेरी इताअत हो गई, और जिसने मेरे नबी से मुंह फेरा, उसने मुझसे मुंह फेर लिया। एक मकाम पे फरमाया वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन। जिसने मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते बताए हुए के अलावा कोई रास्ता ढूंढा, तलाश किया, नुवल्लिही मा तवल्ला, हम भी उसको परे को धक्का दे देंगे, वनुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी घरवालियों से नाराज हो गए। तुमने क्यों मुतालबा किया रोटी का, क्यों मुतालबा किया कपड़े का, तो उसमें फराखी होनी चाहिए। और जब रसूल नाराज हो गए तो अल्लाह भी नाराज हो गया। अब ये मामूली औरतें तो थी नहीं, जिनके बारे में इनकी माँ लड़ने आती, इनके बाप लड़ने आते, रूठ मनेवे होते, इनके वारिस रूठाकर घर बिठाते। वाजिबा अगर खाने की बात करती तो अकड़ के बैठ गए हो। अल्लाह पाक ने आवाज दिया, अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक इन कुंतुन तुरिदुल हयातद दुनिया वज़ीनतहा फतअलैना उमत्तिकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला। क्या धमकी दी है परवरदिगार आलम ने, कितनी जबरदस्त धमकी है, डांट है। कोई लिहाज नहीं इस बात का कि ये सैयदा हफ्सा है, फारूक आजम की बेटी है, ये आयशा सिद्दीका है, अबू बकर की बेटी है, ये फलां की बहन है, ये फलां की घरवाल, इस बात का लिहाज नहीं किया। अल्लाह पाक ने फरमाया बात सुनो, अगर तुम्हारे दिल में ये ख्याल है कि हम भूखे मर गए, हम प्यासे मर गए, हमारे पास कपड़ा पूरा नहीं है, तो यूं फरमाया मुझे अपनी किबरियाई की कसम,
ओहद पहाड़ सोने का बनाकर तुम्हारे हवाले कर देता हूं। ओहद पहाड़ जो है इतना सोना मैं तुम्हें दे देता हूं। पैगंबर की घरवालियों को खुदा फरमा रहे हैं, इतना सोना मैं दे देता हूं और तुम्हें उसे अपने साथ रखो, उसके मालिक बन जाओ। पर एक बात याद रखो, तुम्हें मेरा महबूब नहीं मिलेगा, तलाक लेनी पड़ेगी। मेरे महबूब से तुम्हें अलग होना पड़ेगा। वो बिस्तर नहीं मिलेगा जिस बिस्तर में कुरान उतरता है, वो घर नहीं मिलेगा जिस घर की गुलामी जिब्रील करता है। अब नऊज़-बिल्लाह वो दुनियादार तो थी नहीं। तमाम के तमाम ने मशवरा आपस में करना शुरू कर दिया, अब क्या किया जाए। तमाम के तमाम ने अर्ज कर दिया, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक से पूछा। अल्लाह पाक ने फरमाया, और मेरे महबूब कितनी वफादार है ये। तमाम के तमाम ने अर्ज कर दिया, ये खजूर का एक दाना भी बंद कर दो, ये पानी का एक प्याला भी बंद कर दो, ये जो कुछ मिलता है इसे भी खत्म कर दो, पर काली कमली वाले तेरा दामन छोड़ने को हम तैयार नहीं। और माफी तलब की है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसलिए ये बात मैंने अर्ज की कि हम लोग इस चक्कर में पड़े रहते हैं, ये भी जायज है, ये भी जायज है, यूं भी आदमी कमा सकता है, यूं भी आदमी धन दौलत इकट्ठा कर सकता है। अरे 3 किस्में हैं माल की। उलमाए किराम ने लिखा है कि जन्नत के दरवाजे पे 3 सतरें लिखी हुई मिलेंगी। कोई तो देखेगा जो जन्नत के दरवाजे पे जाएगा, और जिसको जन्नत की हवाई नसीब नहीं होनी वो उधर लेने क्या जाएगा। और कौन आने दे उधर उसे भाई। वो उनकी तो जब पिटाई होगी, मार पड़ेगी, आवाज आएगी, हत्ता इदा जाऊहा फुतियत अबवाबुहा वक़ाल लहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम। जहन्नुम का दरोगा ही कहेगा, फरिश्ते कहेंगे कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम कहाँ आए हो। तुम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होकर, इतने उलुल आज़म नबी का उम्मती होकर, इतने बड़े महबूब पैगंबर का उम्मती होकर जहन्नुम में आया, तुझे शर्म नहीं आई। अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम। ओ मियां, कुरान नहीं सुना कभी? नहीं आज सुनी, अल्लाह का पैगाम नहीं सुना था। आज दुनिया यहूद की रीस करती है, ईसाइयों की रीस करते हैं। अगर वो रीस भी नहीं हो मिलती, वो बातें भी हम में नहीं जो उनमें हो, उन्होंने आज पकड़ी है। और किसी ने बतलाया कि एक आदमी ने अंग्रेजों के मुल्क में काफी दिन कमाया, और कमा कमा करके एक अंग्रेज के पास जमा करता रहा कि जब मैं अपने वतन जाऊंगा तो तुझसे वसूल कर लूंगा। साल कमाया, 2-4 साल कमाया, उसके बाद वापसी का इरादा हुआ तो उस अंग्रेज से कहा कि मेरी अमानत वो वापस ला मेरे पैसे। तो अंग्रेज बेईमान हो गया, कहने लगा कौन से पैसे कि मैं तेरे पास जमा कर रखे थे, कि मैं तो तुझे पहचानता भी नहीं। उसने बड़ा समझाया कि देखो मैंने परदेश काटा है, बीवी बच्चों से दूर रहा हूं, बड़ी दिक्कत उठाई है, तकलीफ बर्दाश्त की है, मेरी रकम दे दे। उन्होंने कहा मेरे पास है ही नहीं, मुझे तूने दी ही नहीं। उसने बड़ी कोशिश की, उसके मिलने वालों को भी लाया, छोटे बड़ों से भी कहा, मगर वो ना मानना अंग्रेज।
تو اس کو کسی نے ایک طریقہ بتایا کہ تو گرجے میں چلا جا، وہاں جو پادری ہے، یعنی انگریزوں کی مسجد کو گرجا کہتے ہیں، اور ان کا جو مولوی ہے اسے پادری کہتے ہیں، کہ پادری سے جا کے کہو، وہ تیری سفارش کرے گا تو یہ انگریز پیسے دے دے گا۔ یہ بیچارہ مزدور وہاں گیا اور جا کر کے اس کو داستان سنائی اور بتایا کہ بھی میرے پیسے اور دیتا نہیں ہے، میں نے بڑا کہا مگر پیسے نہیں دیتا۔ اس نے ایک پرچہ لکھا اور بند کر کے لفافے میں مہر لگا کے دے دیا کہ یہ لے کے جاؤ اس کے پاس، جس سے پیسے لینے تھے اس کو جا کے دیا۔ اس نے کھولا اور دیکھ کے کہنے لگا کہ 1 گھنٹے کے بعد آ کے ساری رقم لے جائیے، 1 گھنٹے کے بعد آ کر ساری رقم لے جانا۔ اب وہ مزدور کہنے لگا کہ مجھے تو بتا دے اس نے کیا لکھ دیا، کہ تو اکڑا بیٹھا تھا، میں نے سارے جتن کرے، تیری منت کی، تیری خوشامد کی، تجھے سمجھایا، اوروں سے بھی کہلوایا، اس رکے کو دیکھ کر کے بڑا جلدی تیار ہوگا دینے کے لیے، اس میں کیا لکھا ہے؟ کہنے لگا اس میں یہ لکھا ہے کہ تو مسلمان کب سے بن گیا، تو مسلمان کب سے ہو گیا، یہ تو مسلمانوں کا کام ہے لے کے نہ دینا، میں تو تجھے پکا عیسائی سمجھتا ہوں، تو مجھے لکھ کر جواب دے یا اس کی رقم ادا کر کہ تو مسلمان کب سے بن گیا۔ جو دوسرے کا مال کھا کر اب انکار کرتا تو میں نے دینا ہی نہیں، ہمیں صبح پڑتا ہے کہ تو مسلمان بن گیا، اگر انگریز ہوتا یہ بات کبھی نہ کرتا۔ چنانچہ آج تیری دوا کا اعتبار نہیں، تیرے بنائے ہوئے پیکنگ کا اعتبار نہیں، تیری کوئی چیز بند کی ہوئی کا اعتبار نہیں۔ کلمہ پڑھنے والے اور سونے سائی دے امتی، تیرے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز 4 آنے میں نہیں کوئی خریدتا، انگریز کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز 10 روپے میں خرید لیتا ہے۔ کافر کا یقین ہے، تیرا یقین نہیں، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ تو دنیا کے پیچھے لگ گیا، تو نے قبر بھلائی، تو نے حشر بھلایا، تو نے پلسرات بھلائی، تو نے موت بھلائی، تو نے بڑے چھوٹوں کو جنازے بھلائے، تو نے قبرستان میں جا کے کبھی دیکھا نہیں کہ کتنے لوگ تھے آباد تھے آج برباد ہوئے پڑے۔ تو ہم لوگ اپنی کتنے دن کی زندگی ہے اس قدر حرام خوری کر رہے ہیں لوگ، جس کی انتہا نہیں۔ ملازم باز نہیں آتا، مزدور باز نہیں آتا، مولوی باز نہیں آتا، اگر جہاں تک اس کی چلتی ہے وہ بھی کرتا ہے۔ فوج والے پریڈ کرتے ہیں صبح کو، پولیس والے پریڈ کرتے ہیں صبح کو، مولوی پریڈ کرتے ہیں رمضان شریف میں شام کو افطار کے وقت۔ روزہ کھلنے سے پہلے کبھی دیکھا تو کرو مولویوں کی چال کیسے بھاگتے ہیں۔ پکوڑوں کی پلیٹ حجرے میں رکھ کے گیا، پھر ایک مچھی آ گئی حلوہ لے کے، پھر بھاگا، پھر دوسری آ گئی سوئی لے کے۔ نہ اسے یہ یاد رہتا مجھے روزہ لگا ہوا ہے، نہ بیٹھ کے دعا یاد مانگنا، نہ پڑھنا، وہ لف رائٹ کرتے کرتے ہی روزہ کھل جاتا ہے۔ تماشا دیکھا گئے ہم کہاں؟ اور اگر یہ یقین ہو جائے کہ مجھے اللہ پاک نے جو کھلانا ہے وہ ملے گا ملے گا ملے گا، اب منہ سے تو آپ بھی کہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں، پر اندر سے یقین کوئی نہیں۔ اندر سے یقین بنے نا پھر بات بنتی ہے، اصل میں دل کی گہرائیوں میں یہ بات پیدا ہو پھر یہ بات بنتی ہے۔ نخت الیمن ایک عربی درس کی کتاب ہے، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، ہم نے بھی بچپن میں پڑھی تھی۔ اس میں ایک واقعہ لکھا تھا کہ ایک آدمی پہاڑ کی ایک غار میں رہتا تھا، اللہ اللہ کیا کرتا تھا، عبادت کیا کرتا تھا، شبیدار آدمی تھا، وہی رہتا تھا، جنت سے کھانا آتا تھا وہ کھایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ 3 دن تک نہ ملا، نہیں آیا، اللہ میاں نے آزما لیا،
बस नीचे उतरा और बस्ती में आया और सवाल कर दिया एक घर पे कि अल्लाह नाम पे रोटी दो। उन्होंने 3 रोटियां दे दी। ये लेके चला कि काफी है 3 रोटियां तो। जिस घर से रोटी मिली थी उन्हीं का कुत्ता पीछे लग गया फकीर के, और करीब था कि उसे काट खाए। आप इतने समझा 2 रोटी काफी है, 1 रोटी फेंक दूं या उसमें लग जाएगा, कुत्ता उसमें मशगूल हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। उन्होंने रोटी फेंक दी, कुत्ते ने रोटी खा ली और 1 रोटी खा करके फिर पीछे पीछे लग लिया। आप इतने सोचा एक ही काफी है, फाड़ ना खाए काट ना खाए कुत्ता। दूसरी फेंक दी, कुत्ता दूसरी रोटी खा करके फिर आबिद के पीछे आ लगा। आबिद ने सोचा वो ऐसी रोटी से कोई यूं ही भले, ये पीछे लग गया कुत्ता काट खाने को। वो तीसरी भी फेंक दी, कुत्ता तीसरी खा करके फिर पीछे पीछे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों बहुत ही और अरबी जुबान में कहने लगा मादी मुल्हाया। बयान फरमा रहे थे हजरत मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब अपनी खूबसूरत आवाज और खूबसूरत अंदाज के साथ। अल्लाह ताला हजरत की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। अगर आपको हमारा बयान अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में एक बार इस बयान को शेयर जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे बयान कैसे लगा और अपने माशाअल्लाह लिखें। आज दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए बयान के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।